राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस पवित्र दिन पर भक्त व्रत उपवास करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा और अर्चना करते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान होता है। सच्ची आस्था और निश्चल मन से भगवान को नमन कर अगर आप कुछ मांगते हैं तो वह आप पर प्रसन्न हो सकते हैं। कुछ लोग शिवरात्रि का व्रत भी रखते हैं, लेकिन अगर आप शिवरात्रि का व्रत नहीं भी रख पा रहे तो कुछ चीजें खाने से इस दिन परहेज करना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिनका सेवन शिवरात्रि के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर इन चीजों का सेवन गलती से भी शिवरात्रि के दिन कर लिया जाए तो व्रत और पूजन अधूरे रह जाते हैं और भोलेनाथ भी नाराज हो जाते हैं। साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज के बारे में बताया गया है जिन्हें अगर शिवरात्रि के दिन खा लिया जाए तो इससे भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन किन चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, भोलेनाथ के नाम पर एक लाइक तो बनता है और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जय शिव शंकर जरूर लिखें। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के भक्तों को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा, तब भी आज के दिन आपको प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, मदिरा, तंबाकू ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए। इन्हें तामसिक चीजें कहा जाता है। इन चीजों को जब खाया जाता है तो शरीर में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है और मन साफ नहीं रहता। पूजा पाठ में मन नहीं लगता, मन में गलत विचार आते हैं और जिस व्यक्ति के मन में गलत विचार आते हैं, जिसकी प्रवृत्ति तामसिक हो जाती है, उससे भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन इन चीजों को खाने से पूर्ण रूप से परहेज करना चाहिए। घर में प्याज लहसुन का खाना भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि बाजार के कोई ऐसे चिप्स, पिज्जा, बर्गर का भी आप सेवन ना करें जिनमें प्याज लहसुन डला हो, वरना भोलेनाथ आपसे नाराज हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। आलू, कद्दू, अरबी और लौकी जैसी सब्जियों का आप सेवन कर सकते हैं। व्रत में सिंघाड़े, कूटों के पराठे, पूड़ी या पकौड़ी आप खा सकते हैं। व्रत रखने वालों को अन्न का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अन्न जैसे कि गेहूं का आटा, मैदा, बेसन, सभी प्रकार की दालें, चने, मक्का, बाजरा आदि। दोस्तों, अन्न में एक और चीज आती है और वह है मटर। मटर भी अन्न की श्रेणी में आती है, इसलिए मटर का सेवन व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए, वरना व्रत टूट जाता है और अधूरा रह जाता है। आप व्रत में अन्य सब्जियां जैसे कि शकरकंद, टमाटर वगैरह खा सकते हैं, लेकिन व्रत में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन के अलावा अन्य सभी हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों में अधिकतर कीड़े होते हैं और अगर गलती से वह आपके खाने में आ गए और व्रत के दिन आपने उनका सेवन कर लिया तो इससे आपका व्रत और पूजन अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज के दिन इन चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सफेद जो नमक होता है वह केमिकल बेस्ड होता है, इसे शुद्ध नहीं माना जाता। इसलिए अगर व्रत रख रहे हैं तो व्रत में केवल सेंधा नमक, जिसे व्रत का नमक कहा जाता है, उसी का सेवन करें। सफेद नमक के साथ ही काले नमक का सेवन भी व्रत में नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक के साथ आप काली मिर्च और हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन व्रत में लाल मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। लाल मिर्च अधिकतर सरसों का तेल डालकर पीसी जाती है और सरसों का तेल तामसिक होता है।
सरसों का तेल खाने से व्रत टूट जाता है, इसलिए व्रत में लाल मिर्च का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर बिना सरसों के तेल की लाल मिर्च आपके यहाँ है तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। तेल में भी सरसों के तेल के अलावा सोयाबीन का तेल या फिर राइस ब्राइन ऑयल आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अन्न होते हैं। आप इसकी जगह पर सनफ्लावर ऑयल, जैतून का तेल या शुद्ध घी का सेवन कर सकते हैं। व्रत में तला भुना खाने से भी परहेज करना चाहिए। तला भुना खाने से पेट में दर्द, गैस और अपच की समस्या हो सकती है, इसलिए व्रत में हल्का खाना ही खाना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में आप सभी प्रकार के फलों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि केला, संतरा, सेब, लीची, अनार आदि सभी फल खाए जा सकते हैं। फल सेहत के लिए फायदेमंद भी होते हैं और इनसे शरीर में कमजोरी भी नहीं आती। व्रत के दौरान ज्यादा प्यास भी नहीं लगती, लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जिनका व्रत में सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत में अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए। एक तो अमरूद में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जिनको अगर आप देख नहीं पाए और आपने गलती से खा लिया तो इससे आपका व्रत टूट जाएगा और व्रत पूजन अधूरे रह जाएंगे। और खाली पेट अगर आप अमरूद ज्यादा खाएंगे तो उससे पेट में मरोड़ भी हो सकती है। इसके अलावा ज्यादा खट्टे फल जैसे कि खट्टा संतरा या खट्टे अंगूर भी आपको व्रत में नहीं खाने चाहिए, क्योंकि व्रत में पेट खाली रहता है और खट्टी चीजें खाने से एसिड की समस्या हो सकती है। खट्टे फल व्रत में ना खाने के पीछे शास्त्रीय कारण भी है। शास्त्रों के अनुसार व्रत में ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिनका स्वाद तीव्र हो। तीव्र स्वाद वाली चीजें मन में इच्छाएं पैदा करती है और इससे मन में अलग अलग विचार आते हैं। पूजा पाठ में मन नहीं लगता, मन बेचैन और चंचल हो जाता है। इसलिए व्रत के दौरान अधिक स्वाद वाली चीजें जिनका स्वाद तीव्र हो, जैसे कि नींबू है, ऐसी चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शिवरात्रि के व्रत में अधिकतर लोग जो एक और गलती करते हैं वह है दूध पीना। शिवरात्रि के व्रत में भूलकर भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उन्हें भी आज के दिन दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। आज के दिन दूध से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है, इसलिए दूध पीना वर्जित होता है। साथ ही दूध को कच्चा भी माना जाता है और व्रत में कच्ची चीजों का सेवन करने से व्रत टूट जाता है। इसलिए व्रत में दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। आप दूध से बनी चाय, कॉफी, दूध का बना दही या दूध के बने अन्य मिष्ठान का सेवन कर सकते हैं। व्रत में मिष्ठानों में भी आप दूध के मावे से बने मिष्ठान जैसे कि बर्फी, पेड़ा आदि का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अन्य मिष्ठान जैसे कि रसगुल्ला, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, सोन पापड़ी, इन चीजों का सेवन ना करें, क्योंकि इन सभी में अन्न पड़ता है और अन्न का सेवन शिवरात्रि व्रत में नहीं किया जाता। शिवरात्रि के दिन भूलकर भी तुलसी पत्र का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तुलसी जी भगवान शिव के पूजन में वर्जित हैं, इसलिए आज के दिन तुलसी पत्र का सेवन भूलकर भी ना करें। शिवरात्रि के व्रत में आप जूस का सेवन कर सकते हैं, जिससे बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी और पेट भी खाली नहीं रहेगा। इसके अलावा नारियल पानी का सेवन करना भी बहुत अच्छा रहता है। इससे शरीर में दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। डिब्बा बंद मार्केट के जो फलों का जूस है उसका आपको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शुद्ध नहीं होते और उससे आपका व्रत टूट सकता है। सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स का सेवन आप कर सकते हैं। मिर्च में आप काली मिर्च, हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में ही मिर्च खाएं, नहीं तो इससे आपको एसिड की समस्या हो सकती है। व्रत में आप साबूदाने की खिचड़ी, पापड़ या खीर बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा समा के चावल के भी पकवान बनाकर खाए जा सकते हैं। शिवरात्रि का व्रत पूरे दिन और रात का होता है। अगले दिन सुबह उठकर भोलेनाथ का पूजन करने के बाद ही अन्न ग्रहण कर व्रत को खोला जाता है।
शिवरात्रि के दिन बेर खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भोलेनाथ को पूजन के दौरान बेर अर्पित कर उन्हें ग्रहण करने से भोलेनाथ की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शिवरात्रि के दिन चावल की खीर बनाकर उसका भगवान शिव को भोग लगाएं और फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान शिव के साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। चावल को शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। चावल को धन्य का, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आज के दिन भोलेनाथ को इस तरह खीर का भोग लगाकर इसका सेवन करने से जीवन भर धन की कोई समस्या नहीं रहती और घर में धन के आगमन के नए रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो आप सादा चावल की खीर बनाएं। व्रत रखने वाले लोग सवा के चावल की खीर बनाकर उसका भोग लगाएं, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर खीर ना बना पाए तो आप दही में शक्कर मिलाकर इसका भगवान शिव को भोग लगाएं और फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से घर में खुशियां आती हैं और सुख समृद्धि में भी भोलेनाथ की कृपा से वृद्धि होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय शिव शंकर।